हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिकारी स्टडी चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हमने 9th क्लास की केमिस्ट्री की एक सीरीज चला रखी है, जिसमें हमने यूपी बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर लिया था, हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर का पहला पार्ट, उसमें हमने आपको सारी इसकी जो डेफिनेशन है इस लेसन की, जो मेन पॉइंट्स हैं, वो सारे क्लियर करा दिए थे। अब हम एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में यानी बुक में जो क्वेश्चंस हैं उनको ले रहे हैं। ये सेकंड पार्ट है। जैसा आपको फर्स्ट पार्ट आई होप अच्छा लगा, तो वैसा ही आप सेकंड पार्ट को पढ़ें, आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, उम्मीद है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, शीतल पेय, इत्र की सुगंध। जैसा कि हमें पता है, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो जो ठोस, द्रव, गैस में आ रहे हैं वो पदार्थ होंगे, और इसके अलावा जो अलग हैं, इनकी कैटेगरी में नहीं आते, तो पदार्थ नहीं होंगे। अब जैसे इसमें जो कैटेगरी में आते हैं, पहले मैं उसे बता रहा हूं। कुर्सी ठोस है, वायु गैस है, गंध गैस है, बादाम ठोस है, फिर है हमारा शीत। शीत, अब क्या है शीत? शीत जो है ठंड, ठंड, फिर उसके बाद शीतल पेय, फिर इत्र की सुगंध। शीतल पेय द्रव है, शीत जो महसूस है यानी कि ये वायु है, इत्र की सुगंध ये भी वायु है। और इसमें जो रह जाता है, क्या क्या रह जाता है? कुछ स्नेह, घृणा, विचार, ये मन की भावनाएं। ठीक है, तो ये पदार्थ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित किया होता है? स्विमिंग पूल में हमें पता है पानी होता है, और पानी जो है वो द्रव अवस्था में है, और पानी को काट पाने से पदार्थ का यह गुण प्रेक्षित हो जाता है कि द्रवों के कणों के बीच लगने वाला बल जो है वो कम होता है, इसलिए हम उसे काट सकते हैं और वो पानी आसानी से अलग हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन, कारण बताइए कि गैस पूरी तरह से उस बर्तन को भर देती है जिसमें वह रहता है या जिसमें हम इसे। तो गैस के कण जो है वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं और वो तेजी से इधर उधर घूमते रहते हैं। इस प्रकार उनमें बहने का गुण होता है, तो इसलिए उसे जिस बर्तन में रखेंगे वो उस बर्तन में पूरी तरह से फैल जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गैस बर्तन की दीवारों पर दाब डालती है, क्यों? तो जैसे कि अभी बताया, गैस के अणु बहुत तेजी से इधर उधर घूमते रहते हैं, और जब वो इधर उधर घूमते रहते हैं तो इसी कारण जिस बर्तन में हम रखेंगे उसकी दीवारों पर वो टकराकर दाब डालते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी की मेज ठोस क्यों कहलाती है? लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है, क्यों? तो हमें पता है कि लकड़ी के कण जो हैं वो अत्यधिक बल से जुड़े रहते हैं, यानी कि उनके कणों के बीच जो आकर्षण बल है वो सबसे अधिक होता है, उनके बीच का गैप बहुत कम होता है, और मेज जो है वो लकड़ी की बनी होती है, इसी कारण इसे ठोस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनत्व के बढ़ते हुए क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। कुछ पदार्थ दिए हैं और हमें इनको घनत्व के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ध्यान रखना कि घनत्व सबसे कम होता है गैस में, उससे अधिक द्रव में, और सबसे अधिक
ठोस में होता है। तो उसी क्रम में हम इसे लिख देंगे। इनमें सबसे पहले आएगा वायु जो कि गैस है, उसके बाद चिमनी का धुआं, उसके बाद रुई, उसके बाद जल, उसके बाद शहद, उसके बाद चौक, उसके बाद लोहा। यानी कि वेग के हिसाब से, यानी जैसे जैसे इनका द्रव्यमान बढ़ता चला जाएगा इनका घनत्व बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि हमने घनत्व का फार्मूला पढ़ा था, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, याद है? तो उसी हिसाब से घनत्व वेग के हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। सबसे कम वायु, फिर चिमनी का धुआं, फिर रुई, फिर जल, फिर शहद, फिर चौक और फिर लोहा। नेक्स्ट आता है दृढ़ता, ठोस, दृढ़, सॉलिड, रिजिडिटी कहते हैं। ठोस पदार्थ के कण आपस में अत्यधिक बल से जुड़े रहते हैं, हमें पता है, जिससे उसे तोड़ना या दबाना कठिन होता है, इसे ही दृढ़ता कहते हैं। यानी जो जितना सॉलिड होगा, जिसे तोड़ना या दबाना अधिक कठिन होगा, वह अधिक दृढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट आता है संपीड्यता। द्रव व गैसीय पदार्थों के कणों के बीच काफी रिक्त स्थान होता है, जिससे वह दबाए जा सकते हैं। ठीक है, और दबाने के कारण ही, जैसे ही हम उसे दबाएंगे उसके कण पास पास आ जाएंगे, फिर जैसे ही छोड़ेंगे वो आप वापस अपने स्थान पे चले जाएंगे। इस गुण को हम संपीड्यता कहते हैं। ठीक है, संपीड्यता। इसके बाद नेक्स्ट आता है तरलता। तरलता, पदार्थों के बहने के गुण को तरलता कहते हैं। यानी कि जो पदार्थ जैसे बहता है तो वो उसे किस गुण से बहता है? वो तरलता के गुण से बहता है। नेक्स्ट आता है गतिज ऊर्जा। तो वस्तुओं में गति के कारण जो ऊर्जा या कार्य करने की क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, और इसका फार्मूला होता है ke बराबर हाफ mv², जहां पर ke काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, m द्रव्यमान है और v है आयतन। नेक्स्ट आता है घनत्व। क्या है? अभी ऊपर बताया था मैंने, किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। यानी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। नेक्स्ट आता है सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन बर्फ का जो टुकड़ा है वो सदैव जल में तैरता है। ऐसा क्यों? तो हमें पता है कि बर्फ का टुकड़ा जो है वो जल पर तैरता है। इसका कारण यह है कि यह अपने अधिक आयतन के कारण अपने द्रव्यमान से अधिक जल को हटा सकता है। यानी इसका आयतन ज्यादा होता है और आयतन ज्यादा होने के कारण ये अपने द्रव्यमान से अधिक पानी, लिक्विड हटा देता है, इसलिए बर्फ का टुकड़ा तैरता रहता है। और बर्फ का जो आयतन है अपने उस जल से जिससे वह बना हुआ है अधिक होता है, इसलिए वो ज्यादा द्रव्यमान हटा सकता है, इसीलिए वो तैरता है। नेक्स्ट आता है किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? तो किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर वह एक निश्चित ताप पर अवस्था में परिवर्तन करके दूसरी भौतिक अवस्था प्राप्त करता है। पता है हमें, जैसे कोई ठोस है, हम उसे गर्म करते हैं तो लिक्विड बनता है, लिक्विड को गर्म करते हैं वो गैस बनती है। तो यही कहा है कि एक निश्चित ताप पर अवस्था में परिवर्तन करके वो दूसरी भौतिक अवस्था प्राप्त कर लेता है। अब इसका ताप स्थिर रहता है क्योंकि अब समस्त ऊष्मा जो है उसकी परिवर्तन के काम आ जाती है, और ये तब तक रहता है जब तक कि पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पूर्ण रूप से न बदल जाए। ऐसी ऊष्मा को पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी कि किसी गुप्त ऊष्मा के कारण वह एक ऐसी अवस्था प्राप्त करता है जहां वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है, इसलिए जो है उसका ताप स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्म या शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? तो हमें पता है गर्म या शुष्क दिनों में वायुमंडल में जलवाष्प जो है यानी कि नमी जो है वो कम होती है,
जिसके कारण वाष्पीकरण की दर जो है वो बढ़ जाती है। और जब कूलर चलता है तो उसका जो जल है वो अपनी वाष्पीकरण की ऊर्जा को अपने वातावरण से लेता है। और सीधी सी बात है, जब वातावरण से ऊष्मा लेगा तो वो तेजी से वाष्पित होता है और कूलर, हमें ऐसा महसूस होता है कि कूलर अधिक ठंडा करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों महसूस करता है, या ठंड क्यों लगती है, या ठंडी क्यों हो जाती है? तो एसीटोन, पेट्रोल या इत्र ये वाष्पशील पदार्थ होते हैं और जब इन्हें हम हथेली पर रखते हैं तो हाथ की गर्मी के कारण इनका वाष्पन होने लगता है। और जैसे अभी बताया, वाष्पन के लिए ये ऊर्जा जो है, ये जैसे उसमें कूलर वाले में बाहर से ऊर्जा ले रहा था, यहाँ पर ये ऊर्जा हथेली से लेता है, इसलिए हमें वो ठंडी लगती है। ठीक है, हमारी हथेली ठंडी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? तो सीधी सी बात है कि कप में दूध या चाय की सतह का क्षेत्रफल जो है कम होता है और क्षेत्रफल कम होगा तो उसका वाष्पन धीमा होगा, वह देर में ठंडी होगी, इसलिए उसे पीने में देर लगता है। और जब हम उसे प्लेट में डालते हैं तो क्षेत्रफल बढ़ जाता है, अब जब क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो वाष्पन तेजी से होगा और वाष्पन तेजी से होगा तो ठंडा होने में कम समय लगेगा, इसलिए जो है हम उसे जल्दी पी लेते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? तो पता है हमें कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए और कारण क्या है? क्योंकि ये पसीने को अवशोषित कर लेते हैं, सोख लेते हैं और इस प्रकार पसीना जो है वो टपकता नहीं है और कपड़े जो है वो चिपचिप नहीं करते, तो इसलिए जो है गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। नेक्स्ट आता है, अंतराण्विक आकर्षण बल को बढ़ते क्रम में लिखिए। पहले तो इस मतलब को समझ ले, इसमें बहुत कंफ्यूजन है। अंतराण्विक, अगर आप इसको टुकड़ों में याद करें तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अंतरा यानी अंतर यानी अंदर, आणविक यानी अणु, अणु के अंदर का आकर्षण बल, अंतराण्विक, अणुओं के अंदर का आकर्षण बल। तो सीधी सी बात है, हमें पता है गैस के अणु बहुत दूर दूर रहते हैं तो उसमें आकर्षण बल कम होता है, द्रव के अणु थोड़े पास रहते हैं तो उनमें आकर्षण बल अधिक होता है और ठोस में सबसे ज्यादा पास रहते हैं इसलिए उसमें आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। तो अगर इनको बढ़ते हुए क्रम में रखने को कहा जाए तो सबसे कम होता है गैस में, उससे ज्यादा द्रव में और सबसे अधिक ठोस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। यही क्वेश्चन हमने भी पीछे करा है, लेकिन उसमें ठोस, द्रव, गैस के रूप में दिया हुआ था, यहाँ पदार्थों के रूप में दिया हुआ है। एक दिया हुआ है जल, फिर दिया हुआ है चीनी, फिर दिया हुआ है ऑक्सीजन और हमें कहा है बढ़ते हुए क्रम में। तो हमें पता है सबसे कम गैस में यानी ऑक्सीजन, उसके बाद द्रव में यानी कि जल और सबसे अधिक ठोस में यानी कि चीनी। तो सबसे पहले ऑक्सीजन, फिर जल और फिर चीनी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारण बताइए जल जो है वो कमरे के ताप पर द्रव है। तो हमें पता है कि कमरे के ताप पर जल का जो आयतन है वो स्थिर रहता है, किंतु आकृति स्थिर नहीं रहती। भाई आयतन तो स्थिर रहता है, आकृति स्थिर नहीं रहती, और ये किसका गुण है? ये द्रवों का गुण है। सीधी सी बात है कि अतः जल जो है वो कमरे के ताप पर द्रव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है, क्यों? बिल्कुल वैसा ही आंसर है इसका भी। कमरे के ताप पर अलमारी का आयतन स्थिर रहता है, पता है हमें, और आकृति भी स्थिर रहती है कि कमरे में कहीं भी रख दो अलमारी ऐसी की ऐसी रहेगी। और ये दोनों किसके गुण है? ठोस के गुण है। तो सीधी सी बात है, अतः अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है, क्यों? नेफ्थलीन, नेफ्थलीन किसे कहते हैं? नेफ्थलीन व्हाइट कलर की वो गोली होती है
जो सर्दियों के कपड़े में रख कर जो है संदूक में या दीवान में रख दी जाती है, जिससे उसमें कीड़े नहीं होते। ठीक है, उन्हीं कपड़ों में कीड़े नहीं पड़ते और एक बढ़िया से उसकी खुशबू आती है। तो क्वेश्चन है कि नेपथलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना दृश्य हो जाती है, क्यों? नेपथलीन की गोलियां बिना कोई अवशेष छोड़े गायब हो जाती हैं, क्योंकि उनका ऊर्ध्वपातन हो जाता है, अर्थात वे द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है, क्यों? तो इत्र के कण जो है वो अपने आप वाष्पित होकर हवा में चारों तरफ दूर दूर तक फैल जाते हैं, और जब वो दूर दूर तक फैल जाते हैं गैसीय अवस्था में विलीन हो जाते हैं, और हमें पता है गैस जो है वो पूरे चारों तरफ वातावरण में फैल जाती है, इसलिए दूर बैठे व्यक्ति को भी उसकी गंध पहुंच जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है, ये बताइए। 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान रखना, द्रव जो है वो 0 और 100 के बीच में होता है, ठोस जो है वो 0 या 0 से कम होता है, और वाष्प जो है वो 100 या 100 से अधिक होता है। तो जैसे 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो सीधी सी बात है, द्रव है, 0 डिग्री सेल्सियस ठोस है, 100 डिग्री सेल्सियस वाष्प है। क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस से पर हो या उससे नीचे हो, जल जो है वो बर्फ में बदल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है? कई बार आपने देखा होगा कि अगर खौलता हुआ पानी है उसमें अगर हाथ चला जाए, या जो खौलते हुए पानी की जो भाप है उसमें हाथ लग जाए, तो किसमें अधिक जलन होगी? तो हमेशा ध्यान रखना कि भाप में अधिक जलन होती है। उसका कारण क्या होता है, बता रहा हूं, 373 डिग्री केल्विन पर। अब आप पूछेंगे 373 डिग्री केल्विन का मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है वो खौलता है, उबलता है, वो डिग्री सेल्सियस है। केल्विन में बदलते हैं तो उसमें 273 ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 373 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प के कणों को समान तापमान पर जल के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है, और ऐसा वाष्पों के कणों द्वारा वाष्प गुप्त ऊष्मा के रूप में अवशोषित ऊर्जा वो अवशोषित किए बिना ही या अवशोषित करने के कारण होती है। यानी दोबारा समझते हैं, 373 डिग्री केल्विन पर वाष्पों के कणों की ऊर्जा समान ताप पर जल के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। ठीक है, और ऐसा वाष्प के कणों वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा जो है वो अवशोषित करने के कारण होती है। अतः अगर वाष्प में त्वचा संपर्क में आएगी, तापमान अधिक लगेगा, तापमान अधिक होने के कारण उसमें जलन अधिक पैदा होगी। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रेशर कुकर में दाल शीघ्र क्यों गलती है? तो जैसा कि हमें पता है, प्रेशर कुकर में जल के वाष्पन से प्राप्त वाष्प जो है वो बाहर नहीं जा पाती। इसके कारण प्रेशर कुकर में जल पर लगे दाब का मान जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि वो भी उसी में रह जाती है। अतः जल का क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है और टेम्परेचर उसे बहुत अधिक मिलने लगता है, और उच्च ताप प्राप्त हो जाने के कारण दाल जो है वो शीघ्रता से गल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्मियों में पसीना आने से शरीर जो है वो शीतल क्यों हो जाता है? तो पसीने के द्रव की सतह के कण जो है वो हमारे शरीर से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं, और जैसा हमने पीछे अभी पढ़ा है 2-3 क्वेश्चनों में कि जिस जगह से या शरीर से या वातावरण से अगर ऊर्जा ली जाए तो वो ठंडक महसूस करता है, तो उसी तरह से अगर हमारे शरीर से ऊर्जा ली जाएगी तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से निकल जाएगी, जिससे शरीर जो है वो शीतल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों में सूती वस्त्र पहनने का क्या लाभ है?
ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका कुछ इस टाइप का। सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना जो है इनमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। या सीधी सी बात है कि सूती कपड़े हमारे पसीने को सोख लेते हैं, इसलिए गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, नमक और नौसादर के मिश्रण के पृथक करने की विधि का नाम बताइए और इसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो नमक और नौसादर के मिश्रण में से इन पदार्थों को अलग अलग करने के लिए इन्हें एक छोटी सी प्याली में लेकर गर्म करते हैं और प्याली के ऊपर एक कीप जो है वो उल्टा करके लगा देते हैं या रख देते हैं। कीप की नली के सिरे को कॉटन द्वारा बंद कर देते हैं। प्याली को गर्म करने पर नौसादर का ऊर्ध्वपातन होता है, जिससे वो गैस बनकर ऊपर उठती है और नौसादर की वाष्प जो है वो कीप की सतह से टकराकर ठंडी होकर पुनः ठोस अवस्था में बदल जाती है। प्याली में नमक शेष रह जाता है और नौसादर जो है वो कीप में लगा रह जाता है। इस प्रकार नमक और नौसादर ये अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, इसके चित्र को तो आप बुक में से देख ही लेंगे। क्लियर? तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप इसे याद करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए जिससे आगे की नोटिफिकेशन मिले और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करिए, क्योंकि मेरा ये मोटो था कि जो बच्चे हैं वो अपना इससे कुछ सीखें, इसे पढ़ें और याद करें, जिससे उनकी जानकारी बढ़े। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी और थैंक यू, कीप वॉचिंग।